क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। मंडी का माल नहीं मुसलमान। केरल के कोझिकोड में चल रहे बीजेपी के सम्मेलन का आज आखिरी दिन था, जहां समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने को लक्ष्य का अंत नहीं मानते हैं। लेकिन मुसलमानों पर प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कथन को दोहराया और कहा कि मुसलमानों को वोट की मंडी का माल नहीं, उन्हें अपना समझे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए। बराबरी पर लाना हो तो ऊपर वालों को अपने हाथ नीचे बढ़ाकर वंचितों को आगे बढ़ाना चाहिए। तमाम बातें प्रधानमंत्री ने आज कोझिकोड में समापन समारोह में कही, जिसमें सीधे तौर पर मुख्य बातें मुसलमानों को लेकर, दलितों को लेकर कही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। और आपको बता दें कि इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी, प्रेमचंद मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस, नाविद सिद्दीकी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी, और साथ ही साथ कोझिकोड से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा। अमिताभ, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या निचोड़ निकाला जाए प्रधानमंत्री ने जो तमाम बातें कही, खासतौर पर दलित और मुसलमान को लेकर? देखिए, दो चीज़ें, पूरे 2 दिन का फोकस अगर उरी और कश्मीर की घटनाओं को छोड़ दें, पाकिस्तान के हमले को छोड़ दें, वो रैली का हिस्सा था, तो पूरा का पूरा 2 दिन का सम्मेलन गरीब कल्याण पर केंद्रित था, सबका साथ सबका विकास पर केंद्रित था। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट लाइक बयान देकर कि अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के ऊपर न पुरस्कृत किया जाए, न परिष्कृत किया जाए, सबको अपनाया जाए, ये बातें कहकर उन्होंने एक अलग लाइन दे दी है पार्टी को, एक अलग सबका साथ सबका विकास में सिर्फ पिछड़े लोग नहीं आते, कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति नहीं आता, उसमें मुस्लिम भी, अल्पसंख्यक भी आते हैं। तो जाहिर तौर पर ये लड़ाई आगे बीजेपी की बदली सी लाइन आगे आने वाले दिनों में दिखेगी, जब विकास के मुख्य धारा में अल्पसंख्यकों और दलितों और पिछड़ों को भी जोड़ा जाएगा। बिल्कुल, ये बात हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं। अमिताभ, रहिए आप हमारे साथ, चर्चा की शुरुआत करेंगे। नाविद सिद्दीकी साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। ये जो पार्टी की लाइन बदली है, सोच है, हालांकि प्रधानमंत्री हमेशा इसी सोच के साथ आगे बढ़े, विकास की बात होनी चाहिए, अंत्योदय के उदय की बात हमेशा उन्होंने कही है, लेकिन यहां पर इस सम्मेलन के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच को कोट करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश भी दे दिया। क्या समझते इससे? नवजोत जी, आदरणीय मोदी साहब, इनके बारे में हम यही कहेंगे कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। आज जनता जो है बहुत अच्छे से समझ गई है, बहुत अच्छे से जान गई है। और ये बोला तो इन्होंने भले ही केरल में हो, लेकिन वो एक बात बहुत पुरानी कही जाती है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो इस वक्त जो चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव में एक इस खास कौम की एक बहुत ज्यादा योगदान उनका है और बहुत ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन होता है, तो ये देखते हुए मोदी साहब ने इस चीज पे हमला किया है। नहीं, और हमला तो नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा। नाविद सिद्दीकी साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, उन्होंने तो यही कहा कि उनका भी उदय होना चाहिए। देखिए, अब उन्होंने बहुत तारीफ की, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि मोदी साहब ने अपने उस कॉल के ऊपर, जिसके ऊपर वो प्रधानमंत्री बने थे और जनता ने उन्हें वोट दिया था, वो ये था कि सबका साथ सबका विकास, 125 करोड़ लोगों को लेकर हम साथ चलेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने ये करने से पहले एक बार और भी उन्होंने कही थी
ये जिस कौम की तारीफ कर रहे हैं नवजोत जी, मुसलमानों इस कौम के बारे में इन्हीं प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने से पहले एक बात कही थी कि जब गाड़ी के नीचे कोई पिल्ला भी आ जाता है, वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए चैनल पे, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक पिल्ला भी आ जाता है मुझे बेहद तकलीफ होती है, जिसके ऊपर बहुत से ऐसे तमाम अल्फाज आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आए। अगर उनको कोट करना शुरू करेंगे तो आजम खान साहब की बहुत सारी लाइनें हैं। अनिल बलूनी मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, क्या इसका जवाब देना चाहेंगे आप? अनिल बलूनी, नाविज एक मिनट, अनिल बलूनी। देखिए नवजोत जी, अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, रही भावना जाकी जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, इनकी भावनाएं इसी तरह की सोचते हैं, उसी तरह की बातें आगे कर रहे हैं। हाँ। जिस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त कहा था वो आप भी जानते हैं, इस देश के सारे लोग जानते हैं। कुछ लोग राजनीतिकरण ऐसी बातें करते हैं और आज कुछ लोग अभी, अरे सुनिए, अब देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला था ना, देखिए अभी आपके जो राजनीतिक संपादक है वो भी वहां से बोल रहे थे कि बदली बदली सी है भाजपा की लाइन, आपने भी कुछ ऐसा ही बोला है। लेकिन देखिए ये तो 1967 में दीनदयाल जी ने कहा था, आज आप कह सकते हैं कि हमने बदल दी लाइन, चुनाव आ रहे हैं यूपी के, फलां ये जो भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि यूपी के चुनाव को निशाना है। अरे भाई 1967 में कोई चुनाव की चर्चा आज की बात नहीं हो रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, और आप जैसी जो सोच वाले लोग हैं उन्हीं के लिए कहा था कि मंडी मत समझिए, सबको बराबरी का समझिए, अगर कोई नीचे हो तो उसको हाथ देख के ऊपर खींच लीजिए, सबको बराबरी की बात की थी। मैंने कहा ना, ये उस वक्त दीनदयाल जी ने कहा था, और हमारी पार्टी का जो मूल विचार है वो दीनदयाल जी का विचार है। हम इसीलिए सबको साथ लेने की बात करते हैं। हम 125 जो करोड़ लोग हैं इनको देवी देवता मानते हैं, इनको पूजा करना चाहते हैं। आपने कहा ये पार्टी का विचार है, प्रधानमंत्री ने उस मंच से ये बात कही, लेकिन क्या वाकई आपकी पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, या तमाम छोड़िए कुछ कार्यकर्ता जिन पर खास तौर पर बात भी करेंगे, वो इसको समझते हैं या नहीं समझते, और इस पर कांग्रेस का रिएक्शन भी लेंगे। मुसलमानों को वोट की मंडी न समझे, और यही बात कोझिकोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। एक तरीके से निशाना तमाम दूसरी पार्टियों की तरफ भी है। प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सियासी पार्टियों को तभी याद नहीं आती जब चुनाव नजदीक आते हैं, तभी तमाम सियासी पार्टियां जाती मुसलमानों के पास? दारुल उलूम नदवा गए थे अभी शुक्रवार को राहुल गांधी, और इससे पहले तो कभी इस तरह की मुलाकातें दिखी नहीं। देखिए, यहाँ जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, राहुल जी तो सभी धर्मों को मानने वाले नेता हैं, और अपने खाट सभा के यात्रा के दौरान उन्होंने रास्ते में जितने भी धर्म गुरु मिले, जितने भी धार्मिक स्थान मिले, सभी जगह उन्होंने माथा टेका है। इसलिए उन बातों को इनसे तुलना मत करिए। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो संस्कृत का एक श्लोक है, वचनम किम दरिद्रम, बोलने में क्या है कि गरीबी रखनी है, बोलो जितना बोलना है। दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम ले रहे हैं, और आज लगभग 50 साल के बाद उनकी कही हुई बातों को आप एक तरह से प्रकट किया अपने पार्टी के अंदर। आप अपने पार्टी के लोगों को ये मैसेज देने का काम किया कि भैया उनको तिरस्कृत मत करो, साथ में कह रहे हैं पुरस्कृत भी मत करो। ये कौन सी नीति है? ये समझ से परे है। आपके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। हो सकता है किसी को और पता चले, अमित शाह जी का बयान आ जाए कि वो एक जुमला था, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं समझता हूं अगर समाज के सभी वर्ग के लोगों के प्रति आपके मन में सद्भाव है, तो आप उन नेताओं पर पहले लगाम लगाइए जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। आप अनिल बलूनी पर लगाम लगाइए जो जहर उगलते रहे। प्रेमचंद मिश्रा जी का इशारा भी आप ही की तरफ है। भले बिल्कुल, मुझे ब्रेक लेना है प्रेमचंद जी, ब्रेक लेना है, इसलिए मैं एक रिएक्शन ले रही हूँ। पाकिस्तान चले जाओ। हाँ, इसीलिए एक रिएक्शन ले रही हूँ। आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री की सोच ये है, लेकिन बहुत से ऐसे नेता आपकी पार्टी के जिनकी जबान से दूसरे शब्द निकलते हैं। अनिल बलूनी, दिखाना होगा। प्रेमचंद जी एक मिनट में एक रिएक्शन ले लूँ। अनिल बलूनी, देखिए अभी बड़ा प्रेमचंद जी ज्ञान दे रहे थे, और आपके जो पैनल पे दोनों राजनीतिक पैनलिस्ट हैं, इन दोनों का इतिहास भी बताऊंगा, और जो आपने सवाल पूछा उसका भी जवाब संक्षेप में। अनिल, मेरे को ब्रेक लेना है। इनसे पूछेगा पिछले जब चुनाव हुए थे उससे पहले इमाम बुखारी जी के पास कौन गया था? एक रात पहले किसके तस्वीरें छपवाई गई थी? क्या वो सबने देखा नहीं था? देश ने क्या? अरे जो एक मौलाना मुलायम बन गए, इमाम बुखारी से आपने समर्थन नहीं लिया था।
अरे इमाम सुनिए बुखारी ने भैया, क्या सुनिए बीजेपी भैया, को सुनिए, समर्थन सुनिए। नहीं किया अरे है? सुनिए, नहीं, आप आपको- बताइए मैं क्या बताता इमाम हूँ अभी ना, बुखारी का रुकिए समर्थन ना, बीजेपी ने प्रेमचंद नहीं जी, लिया? आप एक शब्द जिस नहीं बोल जनता पाएंगे पार्टी मेरे में आगे। आप शामिल थे, आप- इमाम बुखारी ने, मैंने कहा ना, नहीं, इमाम आप एक बुखारी शब्द का नहीं बोल समर्थन पाएंगे आपने मेरे लिया आगे। कि नहीं लिया? मुसलमानों को न पुरस्कृत करें न तिरस्कृत करें, मुसलमानों को परिष्कृत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा है कि वोट के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुनते हैं क्या कहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। रामकृपाल जी, जो बात प्रधानमंत्री ने वहां से कही, ठीक है, अपनी पार्टी के लिए भले ही एक संदेश हो, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं और गलत नहीं कि तमाम पार्टियां मुसलमानों को एक तरीके से, जो बात उन्होंने कही कि वोट की मंडी का माल समझती हैं। देखिए नवजोत जी, एक बात मैं पहले ये कह दूं, जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक बार बार ये सवाल उठता है कि मुसलमानों की राष्ट्रीयता पर कई बार इस तरह के कुछ सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के मुसलमान ने आज तक कभी भी आज़ादी के बाद से लेकर के तब तक उसने फैसला किया यहीं पर, उसका देश था कि हम यहीं रहेंगे। हाँ। और शुरू में उसका नेता नेहरू थे। हाँ। नेहरू के बाद उसने इस मुल्क में इंदिरा गांधी को अपना नेता माना। इंदिरा जी के बाद वो जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, मुलायम सिंह यादव तक आए। कभी उसने किसी फतवे से, मस्जिद या उससे निकले फतवे पर नहीं गया वो। हाँ। मेजॉरिटी में मुसलमान की बात कर रहा हूँ इस देश का जी। उसके सेकुलरिज्म पर या उसकी निष्ठा पर कोई दाग नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जो पार्टियां आज मोदी ने एक बात कही है उस पर बड़ा हंगामा मचा रही हैं। हाँ। मोदी को भी 2.5 साल आए हुआ, इसके पहले वाजपेयी जी कुछ दिन थे। हाँ। कुछ सालों तक इस देश में हाँ। जिनका भरोसा करके मुसलमान इस मुल्क में रुका था, हाँ। उन लोगों ने क्या किया है आज तक। जी। मैं बड़ी कड़वी एक बात कहूंगा। हाँ। सन 47 से लेकर के 1992 तक और 1992 के बाद से भी इस देश के मुसलमान के साथ जो किन लोगों ने सबसे ज्यादा छलावा किया। हाँ। और मोदी जी पर भी मेरा बात कहना है कि अगर जो आज उन्होंने बात कही है, बहुत सही बात कही है, मैं उसकी तारीफ करता हूं। बस आपके पास लेकिन एक मिनट, अगर यही बात पर बीजेपी के लोगों ने अमल किया होता, नवजोत जी अमल किया होता तो आज ये नतीजा ही नहीं होता। और ये बात सही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज माइनॉरिटीज को वोट बैंक समझती रही हैं और उनके साथ उसी तरह का यही नतीजा है कि आज उनमें एक असुरक्षा की भावना है, ठीक है, जो उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का मौका देती है। गलत नहीं है सारी पार्टियों के लिए। मैं एक एक करके सभी पार्टियों से रिएक्शन लूंगी। नावद जी आ रही हूँ। अनिल बलूनी अपनी बात रखिए। नहीं नवजोत जी, देखिए, जब मैं पिछली बार बोल रहा था कुछ अवांछित तत्वों ने आके मेरी बात को बीच में रोक दिया, लेकिन देखिए, नहीं नवजोत जी, देखिए, अभी मैंने बोला कि 2014 में सोनिया गांधी जी क्या करने गई थी इमाम बुखारी के पास, ये बताइए, क्यों नहीं वोट इन लोगों ने वोट मांगा? कौन बाटला हाउस में जाके रोया था सिर्फ मुस्लिम वोटों के वोट की मंडी समझने के लिए? आप देखिए, जब इस्लामिक आतंकवाद की बात चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आतंकवाद की बात की, केवल मुस्लिम वोटों को मंडी समझने के लिए, जो हम कह रहे हैं उस बात के लिए। और आज बैठे समाजवादी पार्टी के बहुत पुरोधा बैठे हैं, इनके नेता ने तो अपना नाम ही मुल्ला मुलायम सिंह रखवा लिया था। आप देखिए, राम मंदिर के समय में केवल एक बहुत दूर कुछ लोग बैठे थे, उन पे गोली इसलिए चलवाई गई कि कुछ लोगों को खुश किया जा सके। हिंदू कार सेवकों को केवल इसलिए मरवाया गया कि मुस्लिम मतदाताओं को खुश किया जा सके। तो जो दोनों लोग बैठे हैं, ये दोनों लोगों ने हर वक्त मुसलमानों को मंडी समझा है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि मंडी मत समझिए, सबको एक समझिए। एक मिनट नाविद जी, एक मिनट नाविद जी, जरा कांग्रेस का रिएक्शन ले, मैं आपके पास आऊंगी। नहीं, इस पर आपका जवाब लेंगे। नाविद जी एक मिनट, प्रेमचंद जी अपनी बात रखिए। गोली मुसलमानों को खुश करने हाँ, ये लाइन यही से कंटिन्यू कीजिएगा नाविद जी, इसी से कंटिन्यू कीजिएगा। जरा कांग्रेस रिएक्शन रख ले, क्योंकि रामकृपाल जी, अनिल बलूनी दोनों ने कांग्रेस से कुछ सवाल किया है।
नावेद जी प्लीज, नावेद जी प्लीज, करने के लिए लगाई गई। डिबेट खराब नहीं करते, ठीक है? आप अपनी बात रखिए। प्रेमचंद जी, इसलिए फायरिंग करवाई। अनिल बलूनी, बलूनी साहब, अनिल बलूनी, अगर कोई प्रेमचंद जी पैनल में बोलिए आप। बैठे लोग, बलूनी साहब एक बात अगर कोई पैनल में बैठे लोग, चाहे पत्रकार हों या किसी पार्टी के अवांछित तत्व बैठे हों, जो बेसिर पैर की बात करते हैं, उन्हें तथ्यपूर्ण ढंग से बात करनी चाहिए। इस देश में मुसलमानों को शैक्षिक और सुनिए सोनिया गांधी अनिल बलूनी रुकिए ना, देखिए आप बोले तो प्रेमचंद जी नहीं बोले, अब आप भी बात सुनिए। अनिल बलूनी प्लीज सुनिए बात। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को डिबेट खराब नहीं करते ना, बात सीधे समझते हैं। सुनिए प्लीज, प्रेमचंद जी बोलिए। अरे चुप हो जा भाई, क्या ट्रेनिंग लेके आते हैं आप लोग? जो लोग ये कहते हैं कि हमने वोट बैंक समझा, सोनिया गांधी से ट्रेनिंग लेके आते हो क्या? अरे सुना ना भाई, ऐसे मत करिए, सुनिए ना। जब हम बहुत बड़े वीर पुरुष अच्छा लग रहा था, जब हम, अरे सुनो भाई, सोनिया गांधी राहुल गांधी हमने इस देश के मुसलमानों को शैक्षिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और राजनीतिक तौर पे उन्हें भागीदारी दिया। हमने चीफ मिनिस्टर बनाया, हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने उपराष्ट्रपति बनाया, हमने एमएलए और एमपी बनाया। जो आज मुसलमानों की बात कर रहे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जो बतावे कि कितने मुसलमानों को टिकट देते हैं, ये कहां जगह दे रहे हैं? ये तो घृणा फैलाते हैं और उनके खिलाफ जहर उगलकर वो अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने आज वो चमत्कारिक बात कही थी, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता है। रामकृपाल जी इस पर जवाब रखना चाहेंगे। सबका साथ लेकर चलना है तो उन्हें इस बात का भरोसा दिलाना पड़ेगा और विश्वास पैदा करना पड़ेगा। समानता लानी पड़ेगी। जिन लोगों के हाथ दंगे के खून से रंगे हैं, जिन्होंने दंगे भड़काए इस देश में, वो भारतीय जनता पार्टी। बोलिए रामकृपाल जी, बोलिए। नावेद जी इंतजार कर रहे हैं, वहां भी जाना मुझे। इस देश में प्रेमचंद जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, सुन लें कृपया मेरी भी बात। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इमाम बुखारी के पास नहीं गए क्या? और यह कहना कि मुसलमानों को ये 47 से 92 तक कुछ नहीं हुआ, नहीं हूँ, इससे बड़ा झूठ दूसरी बात कुछ नहीं हो सकता है। रामकृपाल जी, मैं जानता हूं आपको, आप कौन हैं, लेकिन आपने कहा कुछ हुआ ही नहीं, सबने वोट बैंक समझा। झूठ रामकृपाल जी, आप किसी पार्टी के आदमी नहीं, कृपया सुन लें प्रेमचंद जी, मैं आपसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे मोदी कहते हैं 60 सालों में कुछ नहीं हुआ। अरे सुन लीजिए प्रेमचंद जी, मैं बता रहा हूँ जो आपने किया है, सुन तो लीजिए। झूठ की बात मत करिए प्रेमचंद जी, सुनिए, जवाब ले लीजिए ना। प्रेमचंद जी बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उनके पास भी जाना है, प्लीज जवाब लीजिए जरा। प्रेमचंद जी प्लीज, रामकृपाल जी बोलिए। मुस्लिम वोटों को देखिए, आप बोलिए। आप जो कह रहे हैं, मैं बहुत तथ्य की बात करता हूं। क्या मिला है इस देश के मुसलमानों को प्रगति में, हिंदुस्तान के विकास में उनकी स्थिति क्या है, इसका डेटा आपकी सरकार ही रिलीज करती रही है। ये मौका उस डेटा पर बहस करने का नहीं है, मैं आपको अलग से बताऊंगा, कृपया जान लीजिए आप। दूसरी बात, 1990 में मैं लखनऊ में संपादक था एक अखबार का। किसने ताला खुलवाया? आप किसने फोर्स किया एनडी तिवारी को जाकर के शिलान्यास कराओ, उस जगह तुम खड़े रहो। आप भूल गए वो दिन, और किसने ताला आप बात करते हैं आज। देखिए, माफ कीजिएगा, आपने जो जख्म दिया है वो तब मोदी नहीं थे कहीं भी। कोर्ट में झूठा हलफनामा किया, 92 में मोदी नहीं थे। कोर्ट में किसने झूठा हलफनामा दिया, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। आप कल्याण सिंह ने झूठा हलफनामा दिया, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ताला किसने खुलवाया? रखा बीजेपी वालों ने, किसने खुलवाया? आप नहीं कर रहे हैं। शिलान्यास किसने करवाया? नहीं, झूठा हलफनामा कोर्ट में किसने दिया? आपने सब करवाया, किसने तोड़वाया? नहीं, इसलिए आपने सोचा माइनॉरिटी तो मेरे पास आई है, चलो मेजॉरिटी वोट भी अपनी तरफ इकट्ठा कर लें, के बीच में समझे आपने? और उसी के परिणाम 1992 में चाहिए। आप यहाँ आरएसएस के पैरोकार के रूप में बोल रहे हैं। मैं सन 74 से जेपी आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ, आपसे ज्यादा दिनों से, और भारतीय राजनीति को मैंने बहुत नजदीक से। नावेद सिद्दीकी बोलिए, पक्ष में बात कर रहे हैं। नावेद सिद्दीकी बोलिए, कल्याण सिंह के उस झूठे बोलिए, क्यों नहीं बोलते हैं? नावेद सिद्दीकी, प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट, नावेद सिद्दीकी को समय दे रही हूँ। नावेद जी बोलिए। मैं 1990 की बात कर रहा हूँ जब आपकी सरकार थी। रामकृपाल जी, नावेद जी बोलिए नावेद जी। जी देखिए, ऐसा है कि जो आज बात हो रही है, जो आज मुसलमानों को लेकर के बात हो रही है, सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब को, अपने उन सांसदों को, अपने उन नेताओं के ऊपर लगाम लगानी होगी
जो मुसलमानों को और मुसलमानों को बांटने की कोशिश करते हैं, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से। वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे साक्षी महाराज हो, साध्वी प्राची हो, गिरिराज हो, महेश जी हो, कोई हो, इन लोगों के ऊपर कंट्रोल करें। खाली जाके बयान दे देना। और मुसलमान मंडी का माल नहीं है, वोट की मंडी का माल उन्होंने ये क्लियर कहा कि नहीं है। मुसलमान अगर उनको देखना है तो अशफाकुल्ला खां को देखें, और मौलाना आजाद को देखें, मौलाना जौहर को देखें, अरुणा आसिफ अली को देखें, इन लोगों को देखें। ये भी ये वोट की मंडी का माल नहीं थी। ब्रिगेडियर उस्मान जो थे, जिनको पाकिस्तान अपनी सेना का चीफ बना रहा था, वो अपनी सेना का चीफ, वो हिंदुस्तान छोड़ के गए नहीं। ब्रिगेडियर उस्मान, इसका जवाब लूंगी आपसे। आप सुन लीजिए, ये अब्दुल कयूम अंसारी को देखिए, अब्दुल कयूम अंसारी, उनको देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए। ये वोट मंडी का माल नहीं है, ये खुद अपने आप में हिंदुस्तान है। इसको ठीक है, अपने आप में हिंदुस्तान है। वोट की मंडी न समझे मुसलमान को। अनिल बलूनी, मैं 10 सेकंड आपको दूंगी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। क्या पार्टी के अंदर भी सोच बदल रही है? बात प्रधानमंत्री ने कही है, लेकिन पार्टी के बहुत से नेता, और यहीं से इसी मंच से बहुत आवाजें उठ भी रही थी, क्या सोच बदल रही है नेताओं के अंदर भी? फिर देखिए नवजोत जी, सोच बदलने का नहीं, हमारी विचारधारा ये है। 1967 में आप ही की पार्टी के बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं ना जो बात उठाते हैं, जो समय समय पर बयान देते हैं, जिनको प्रधानमंत्री खुद लताड़ते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने कहा जब प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं, दीनदयाल जी ने कहा है, उसके बाद किसी और के नीचे का कहने वो क्या मतलब होता है? शुरू से बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता मानते कहाँ हैं उनको? नहीं, बिल्कुल सब मानते हैं। देखिए, कोई नहीं बोल रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं नवजोत जी, अभी जो आपके साथ 2 पैनलिस्ट जुड़े हुए थे, मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, समाजवादी पार्टी इतनी दूर नहीं जाएंगे, वक्त की कमी। रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, नहीं, हिंदुओं को छोड़ दो और मुस्लिमों को, हिंदुओं को पकड़ लो, मुस्लिमों को छोड़ दो। मेरे दोस्त हैं जो अनिल भाई अभी बात कर रहे थे, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आज जो मोदी ने कहा है, अतीत की बात छोड़ दें, लेकिन ये सोचने की बात बीजेपी के लिए भी है कि आखिर कैसा क्यों हुआ कि उनको एक तरह अनटचेबल समझती है माइनॉरिटी। तो एक कोशिश, मोदी लगातार कहते हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानी, मुझे लगता है कि अगर डाउन द लाइन उनके मैसेज जाएगी तो ऐसा नहीं है, उनके दिल जीते जा सकते हैं। सवाल इस बात का है कि दंगे हुए या नहीं, शांति का पैमाना ये नहीं है, दिलों से डर कितना कम हुआ है, ये पैमाना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।